नमस्कार। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। यदि आप भी पीएम किसान सम्मान धारक हैं तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे साथ इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर अपडेट आ चुकी है। अगर आप भी एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। जैसे कि आप सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि धारकों को यह अपडेट दी गई थी कि आपको दिवाली से पहले देश भर के सभी किसानों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि धारकों को यह अपडेट दी गई थी कि आपको दिवाली से पहले किसानों को 21वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन दीपावली पर सिर्फ 4 ऐसे राज्य थे जिनको पैसा मिल पाया, लेकिन और बाकी राज्यों को पैसा नहीं मिल पाया। और वो राज्य कौन कौन से थे जो कि बाढ़ प्रभावित राज्य थे? वो थे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। इन सभी राज्यों में 21वीं किस्त का पैसा उन सभी राज्यों के किसानों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि भाई दीपावली से पहले अब देश भर के बाकी के बचे जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन दिवाली तो बीत गई दोस्तों, मगर पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सका। तो आज हम बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कब तक आपके खाते में आ जाएगा। इसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि भाई दीपावली से पहले देश भर के बाकी के बचे जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से रिमोट का बटन दबाकर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ना तो कोई अपडेट इसके लिए बारे में प्राप्त हुई है कि पैसा कब तक प्राप्त होगा, और ना ही कोई जानकारी मिल पा रही है कि पैसा कब तक आ पाएगा। अभी तक सरकार की तरफ से ना तो कोई अपडेट इसके बारे में प्राप्त हुई है भाई आपको बाकी राज्यों में कब पैसा प्राप्त होगा, और ना ही कोई ऐसी जानकारी मिल रही है कि भाई यह पैसा आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कब और कहाँ ट्रांसफ़र करने वाले हैं, और फिर कहाँ और किस राज्य में एक सभा आयोजित होगी और किसानों से संबोधित होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और जैसे कि हर बार यही होता है कि उनको रिमोट का बटन दबाकर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार की कोई भी अपडेट सरकार की तरफ से अब तक निकल कर नहीं आ पाई है कि दिवाली भी निकल जा चुकी है और बहुत किसान भाई बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 21वीं किस्त का पैसा उनके खाते में भी आ जाए। तो मैं आपको बता दूं कि 21वीं किस्त के रिगार्डिंग जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में यह पैसा प्राप्त हो सकता है। बट सरकार की तरफ से अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की गई है। वैसे अगर हम सरकारी तैयारियों के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से 21वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र करने की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई जब इतनी जानकारी मिल रही थी वीडियो के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको यह इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि इस बार दीपावली से पहले सरकार यह पैसा ट्रांसफ़र कर देगी, तो सिर्फ 4 राज्यों में ही पैसा क्यों ट्रांसफ़र हुआ, बाकी के राज्यों में अभी तक पैसा ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो पाया। अब देखो इसका जवाब रीज़न यह भी हो सकता है कि जैसे पहले मैंने आपको बताया ही था कि 4 राज्य हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। ये वे राज्य थे जो बाढ़ प्रभावित राज्य थे, जहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ गई थी और किसानों की सारी फसलें वहाँ पर नष्ट हो गई थी। तो इस कारण से सरकार ने पहले प्रायोरिटी के बेसिस पर वहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भेज दिया, जो कि एक सराहनीय कार्य है। और इसके बारे में हम मोदी जी का और सरकार का काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि देखो शुरू से यही होता चला है कि सरकार की तरफ से जब भी ये तैयारियां कंप्लीट हो जाती हैं आपको अगली आने वाली किस्त का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से एक सभा ऑर्गेनाइज की जाती है जहाँ पर बहुत सारे देश भर के किसान इकट्ठे होते हैं और वहीं पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किसानों से संबोधित होते हुए रिमोट का बटन दबाकर पूरे देश भर के किसानों का पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं।
पिछली बार 20वीं किस्त का पैसा 2 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिमोट का बटन दबाकर आप सभी को पैसा ट्रांसफर किया था। अब इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जल्द आपको यह अपडेट मिलेगी कि कब और कहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किसानों से संबोधित होंगे और वहीं से रिमोट का बटन दबाकर आपका पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि शुरू से यही होता चला आया है। आपको या अब आपको पिछली 20वीं किस्त के जैसे लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्दी नवंबर के मंथ में ही आपको यह पैसा ट्रांसफ़र होने वाला है और हो सकता है भाई अक्टूबर के ख़त्म होते होते गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट मिल जाए कि भाई कहाँ से पैसा, किस स्टेट से आपको पैसा ट्रांसफ़र कर किया जाएगा, मोदी जी कहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब आपको और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई बेचैनी है, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वैसे मैं आपको अब डाउट क्लियर कर दूं कि आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, समय आ चुका है। बहुत जल्दी आपको खबर मिल जाएगी कब, कहाँ और कैसे आपको यह पैसा ट्रांसफ़र होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बहुत जल्दी रिमोट का बटन दबाकर आप सभी किसानों को बैंक अकाउंट में 2000 का ये इंस्टॉलमेंट भेजने वाले हैं। अब देखो इसी के साथ काफ़ी सारे किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। इस बार नवंबर के मंथ में बहुत सारे किसान ऐसे भी होंगे जिनको 4000 का अमाउंट एक साथ उनको प्राप्त होने वाला है। जिनकी भी 20वीं किस्त किसी भी रीजन से प्राप्त नहीं हो पाए थे, उनको इस बार 20वीं और 21वीं किस्त का पैसा एक साथ मिलने वाला है। अब देखो आपको यह पैसा एक साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए एक बार आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक कीजिएगा, ताकि आपको ये सुनिश्चित हो पाए कि भाई आपको इस बार आपके बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपकी KYC, लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग सब कुछ ओके है ना। मोस्टली किसानों के अकाउंट में यह देखा गया है कि उनकी आधार सीडिंग में प्रॉब्लम रहती है। देखो KYC तो आपने करा ही ली होगी, लगभग कोई किसान बच्चा होगा जिसने KYC कंप्लीट नहीं हुई होगी। लैंड सीडिंग आपके तहसील से या फिर आपके ब्लॉक से होती है, वहाँ जाकर आपको करानी होती है। आधार सीडिंग आपके हाथ में रहती है, तो ये भी आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही करा लेना होता है। अब आपको आधार सीडिंग करने के लिए बैंक भी नहीं जाना पड़ता है, और ना ही आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बार अकाउंट खुलना पड़ेगा, और ना ही किसी अदर बैंक में अकाउंट खुलाना पड़ेगा, और ना ही उसके चक्कर लगाने पड़ेंगे। NPCI के पोर्टल पर जाकर आप खुद घर बैठे यह तय कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि आपके बहुत ही आसानी से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आपको PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त प्राप्त हो जाए और आपकी ये बेचैनी भी दूर हो जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा से भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो बनाने की, अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बाकी अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।